Good evening, everyone. Am I audible? Fine. This is a question on your screen. एक question दिख रहा है. Solve this question. कोई इसका आंसर बता सकता है मुझे? हाँ जी आयुष, बताओ क्या होगा आंसर? हमारे पास एक ही लिटमस पेपर है, रेड कलर का. ओनली रेड लिटमस पेपर. चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. सर अगर हम लिटमस पेपर को पहले बेस में एसिडिंग में डालेंगे तो सर उसका कलर चेंज हो जाएगा. फिर हम सर उसी को यूज करके अगर हम बेस में डालते हैं तो उसका कलर वैसे ही हो जाएगा जो होना चाहिए. क्योंकि सर पिछली क्लास जब जब मैं क्लास में था ना सर, ने एक बार करवाया था मैं. ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन ये कह रहा है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब. 3 टेस्ट ट्यूब है तुम्हारे पास. ठीक है. सो दिस इज टेस्ट ट्यूब ए. ये है टेस्ट ट्यूब बी. और ये टेस्ट ट्यूब सी. So you have been provided with 3 test tube. One of them contains distilled water. इसमें से एक में distilled water है और एक में एसिड है, एक में बेस है. ठीक है, distilled water एक में एसिड है, एक में बेस है. अब हमारे पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है. ठीक है, हमारे पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है. ओनली रेड लिटमस पेपर. एंड हमें बताना है कि ये तीनों में से कंटेंट हम कैसे पता करेंगे. अब जैसे कि मैंने तुम्हें लास्ट क्लास के स्टार्टिंग में दिखाया था कि एसिड और बेस को देख के आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता. ठीक है, वो वाटर की तरह ही ट्रांसपेरेंट दिख रहे होते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रेड लिटमस का पेपर है, ठीक है, उसे हम, जैसे सपोज हमने उसे ए में डाला और कलर चेंज नहीं हुआ. ठीक है, फिर हम बी में डालते हैं, बी में भी कलर चेंज नहीं हुआ, बट सी में कलर चेंज हो गया. तो जिसमें कलर चेंज हो गया है दैट इज, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसमें कलर चेंज हुआ है, कलर चेंज किया हुआ होगा रेड से ब्लू. जिसमें कलर चेंज हुआ है वो हमारा बेस है. तो सपोज मान लेते कलर चेंज इसमें हुआ है. ठीक है, तो ये बेस है, ये आइडेंटिफाई हो गया. ठीक है, अब जो हमारा लिटमस पेपर है वो किस कलर का हमारे पास है, ब्लू कलर का है. ठीक है, क्योंकि रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो चुका है और हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज बेस. ध्यान रहे कि लिटमस पेपर को जब हमने फर्स्ट दैट इज ए और बी में डाला था, उस केस में उसमें कोई भी चेंज नहीं था. रेड लिटमस पेपर रेड ही था. अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एसिड में रेड लिटमस पेपर रेड कलर का ही होता है. बट एक बात ध्यान रखो, वाटर में भी उसका कलर चेंज नहीं होगा. तो अगर रेड लिटमस पेपर बीकर टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी दोनों में रेड कलर अपना मेंटेन करके रखता है, तो ये चीज क्लियरली नहीं कहा जा सकता कि इसमें से कौन सा एसिड है और कौन सा वाटर है. ये कहना मुश्किल है. ठीक है, क्यों? क्योंकि एसिड में भी उसका कलर रेड रहेगा, वो अपने कलर को मेंटेन करके रखेगा, और वाटर के केस में भी वो अपना कलर को मेंटेन करके रखेगा. सिर्फ जब बेस में उसको डिप किया जाएगा तब जाके उसका कलर जो है वो ब्लू होगा. तो इस तरह से सबसे पहले हम बेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो जो सी टेस्ट ट्यूब है दैट इज द बेस. अब बच्चा हमारे पास ए एंड बी. ठीक है, अब देखो, अब जब हमारे पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर आ चुका है, हम ब्लू कलर के लिटमस पेपर को फिर से ए एंड बी में डिप करते हैं. इसमें से
जिसमें उसका कलर रेड हो गया दैट विल बी एसिड, और जिसमें उसने अपने कलर को मेंटेन रखा, ब्लू ही रखा, ठीक है, अगर वो ब्लू लिटमस था और ब्लू ही रहा तो इसका मतलब हमने उसे किस में डिप किया है, वाटर में डिप किया है। और अगर वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया तो हमें समझ में आ जाएगा कि उस टेस्ट ट्यूब में क्या है, एसिड है। तो सपोज हमने उसे टेस्ट ट्यूब ए में डाला और टेस्ट ट्यूब ए में डालने से जो ब्लू लिटमस है वो ब्लू ही रहा, तो इसका मतलब टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, वाटर है। और जब हम टेस्ट ट्यूब बी में उसको डालते हैं तो ब्लू लिटमस जो है रेड लिटमस में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, एसिड है। बच्चों ये समझ में आए कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली रेड लिटमस पेपर कि कौन सा बेस है, कौन सा एसिड है और कौन सा वाटर है। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? सभी का कंसेप्ट क्लियर है, ये चीज समझ में आ रहा है क्या हुआ यहाँ पे? चलो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब केमिकल प्रॉपर्टी में मैं चाहता हूं कि अपने साथ रजिस्टर साथ में रखना, नोटबुक, कुछ कुछ चीजें मैं लिखने को बोलूंगा वो साथ साथ तुम लिखते जाना, तभी जाके चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? तो गेट रेडी विथ योर नोटबुक। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल, दैट इज एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अपने नोटबुक में टॉपिक देना रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है? एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या हमें प्रोडक्ट देते हैं, सबसे पहले वो नोटबुक में लिखो। तो देखो यहाँ पे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट और रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस। जैसे कि ये एग्जांपल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है जिससे जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। उसी तरह से बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो भी बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे सोडियम, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, जिंक मेटल के साथ, और हमें क्या मिल रहा है, सोडियम जिंकेट। ये सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, ध्यान में रखना है। प्लस हमें मिल रहा है गैस, ऊपर जो एरो बना हुआ है इसका मतलब होता है गैस, ठीक है? ये जो सिंबल है इट रिप्रेजेंट्स गैस। तो बेसिकली एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद मेटल टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसे कॉपी में लिख लो, एग्जाम्पल्स के साथ लिखना कॉपी में। ये सोडियम जिंकेट वाला रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या आता है, ये हाफ ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ रहता है और कहा जाता है कंप्लीट द रिएक्शन, तो ये ध्यान में रखना। सभी का हो गया, सभी ने कॉपी कर लिया? नो सर।
हो गया, सभी ने कॉपी कर लिया? मुझे चैट बॉक्स में बता दो अगर कॉपी हो गया है तो। कोमल, बच्चे हो गया तुम्हारा? ठीक है, तो होमवर्क में क्या लिखना है, तुम्हें ये देखना है कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है, और दूसरा इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट लिखना है। ठीक है, तो वो तुम्हारा वर्क है। जब मैं इसका आज क्लास के बाद मैं इस क्लास का और प्रीवियस क्लास का पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें तुम देख लेना। तो एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, हाउ कैन वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, मान लो कोई गैस अगर रिलीज हो रहा है किसी भी टेस्ट ट्यूब से, तो गैस को देख के हम नहीं बता सकते कि ये कौन सा गैस है, ठीक है, क्योंकि उसका कोई कलर नहीं होता। और दूसरी बात, जो हाइड्रोजन गैस होता है वो ओडरलेस होता है। ओडरलेस का क्या मतलब है कि उसका कोई पर्टिकुलर स्मेल भी नहीं होता। जो हाइड्रोजन गैस होता है उसका कोई पर्टिकुलर स्मेल भी नहीं होता। ठीक है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि जो गैस रिलीज हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस है। तो ये जो हमारा एक्टिविटी है, इट इज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ ओडरलेस, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन या गैस के प्रेजेंस को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमारे पास जिंक ग्रैनुअल्स हैं, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया। तो क्या है, मेटल प्लस एसिड, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। यह हाइड्रोजन गैस जो है उस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू आता है एक सोप सॉल्यूशन में। ठीक है, सोप का एक सॉल्यूशन है। तो जब इससे गैस बाहर की तरफ निकलता है तो बबल्स के फॉर्म में निकलता है। इन बबल्स के अंदर क्या है, हाइड्रोजन भरा हुआ है ना। जब ये बबल्स एक बर्निंग कैंडल के कांटेक्ट में आते हैं तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, एक छोटा सा धमाका होता है। तो इसी से हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को टेस्ट किया जाता है। तो हाउ कैन हाइड्रोजन गैस बी डिटेक्टेड? बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक नियर द हाइड्रोजन गैस, अ पॉप साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड। जब भी हम एक बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन गैस के साथ लाएंगे तो क्या होगा, एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एक छोटा सा धमाका होगा। तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये चीज ध्यान रखना है। अगर कहीं पर भी पूरे केमिस्ट्री में बात आई कि हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, तो जब भी हाइड्रोजन गैस के पास अगर हम एक बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैचस्टिक लेके आएंगे तो क्या होगा, एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, किसी को यहाँ पे कोई डाउट? तो टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, व्हेन अ, इसे लिख लेना जो मैं लिख रहा हूं, व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, वी हियर अ पॉप साउंड।
क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? सभी ने लिख लिया? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट को मैं शॉर्ट फॉर्म में MC से डिनोट करूंगा और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को MHC से। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जब भी एसिड या बेस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो एसिड के केस में मिलेगा हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, लेकिन अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता है, दैट इज नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो क्या लिखना है तुम्हें कि ये इक्वेशन लिखो, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। जैसे HCl क्या है, एसिड है, उसके साथ हमने मेटल कार्बोनेट दैट इज सोडियम कार्बोनेट को जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। उसी तरह से जब इस HCl को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो भी हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये सोडियम क्लोराइड जो है ये सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। लेकिन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो किसी भी तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट? इसे कॉपी कर लेना, कॉपी कर लो इसे। सभी ने कॉपी कर लिया? नो निशांत? सर। हाँ निशांत, वॉइस क्लियर हुई? निशांत आवाज क्लियर आ रही है?
हाँ जी हर्ष, ये दो सेपरेट रिएक्शन है। लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो एसिड का रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, जिसमें सॉल्ट CO2 और वाटर मिल रहा है। राइट हैंड साइड में बेस का रिएक्शन है, ठीक है। और ये जो दो एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, इसमें पहला वाला जो है ये सोडियम कार्बोनेट है, और ये जो दूसरा वाला है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सभी का कॉपी हो गया? ध्रुव, मेरी आवाज आ रही है अभी? ध्रुव बच्चे, आवाज आ रही है मेरी? बाकी सभी को आवाज आ रही है? बाकी बच्चों को आवाज आ रही है? ध्रुव, अपने फिर से रिज्वाइन करो बच्चे मीटिंग, तुम्हारा नेटवर्क में कुछ इश्यू है। मीटिंग को दोबारा रिज्वाइन करो। अब देखो, जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो गैस कौन सा प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रीवियसली अभी हमने क्या देखा था कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करते हैं हमने देख लिया था। तो उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसका भी कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता, तो इसको किस तरह से टेस्ट किया जाता है? तो अब हम देखेंगे हाउ कैन वी टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किस तरह से टेस्ट किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए क्या होता है, उसको हम लाइम वाटर के थ्रू पास कराते हैं। लाइम वाटर का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। कैल्शियम, ये हो गया लाइम वाटर। लाइम वाटर से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं तो लाइम वाटर, ठीक है, जिसका कलर पहले ट्रांसपेरेंट था, अब वो कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। इट टर्न्स मिल्की। मिल्की क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड एज अ प्रेसिपिटेट। लेकिन अगर मान लो हमने जैसे लाइम वाटर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा रहे हैं और उस थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, ठीक है। बट उसके बाद भी अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कॉन्टिन्यूसली पास करवाते ही रहेंगे तो व्हाट हैपन, कुछ समय के बाद जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर कर जाता है, ठीक है। वापस वो अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है। सो ये मिल्कीनेस क्यों डिसअपियर करता है? ड्यू टू अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड। जब इसमें हम ज्यादा देर तक, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट बन गया जिसके वजह से लाइम वाटर मिल्की हो गया, बट अभी भी जब हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते रहेंगे तो बन जाता है CaHCO3 होल टॉइस, ठीक है। CaHCO3 होल टॉइस। ये कंपाउंड जब बनता है तो ये कंपाउंड वाटर में सॉल्यूबल होता है, जिसके वजह से जो मिल्कीनेस होता है वो डिसअपियर कर जाता है, ठीक है। तो इसका सेटअप कुछ ऐसा है। यहां पर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब में क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अंदर है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यहाँ पे डाला गया है। तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, जिसको हम एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास करवा रहे हैं।
तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है जिसको हमने हाथ में पकड़ रखा है, उसका कलर धीरे धीरे मिल्की होना शुरू हो जाता है, ठीक है। विच सजेस्ट दैट कि जो गैस हमने इसके अंदर पुट किया है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। इज इट क्लियर? यहां तक बात आई समझ में? तो तुम्हें कॉपी में क्या लिखना है, लिखो टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसमें ये लिख लो, यहां से यहां तक लिख लो। ऑल्दो ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास किया जाता है तो क्या होता है। दूसरा ये पूछा जाता है कि जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है तो क्या होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास किया जाता है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है ड्यू टू अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट, और जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है उस केस में लाइम वाटर क्या हो जाता है, फिर से मिल्कीनेस डिसअपियर कर लेता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, ठीक है। तो सिर्फ ये फर्स्ट लाइन लिख लेना जिससे ध्यान में रहे कि व्हाट इज द टेस्ट, ठीक है, बाकी पीडीएफ से पढ़ लेना। सिर्फ फर्स्ट लाइन अपने कॉपी में लिख लेना कि वन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर that is calcium hydroxide solution, it turns milky due to the formation of white precipitate. सबका ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ठीक है। तो जब एसिड और बेस आपस में बीच बीच में ठीक आती है, फिर नहीं आती। ओके, वेट फॉर अ मोमेंट, जस्ट एक मिनट के लिए। वॉइस अभी क्लियर आ रही है? बच्चों वॉइस क्लियर हो आ रही है? यस सर। सिमरन वॉइस क्लियर हुई मेरी? जिनको वॉइस क्लियर नहीं आ रही वो मीटिंग को ही दोबारा ज्वाइन करो, मैं वेट करता हूँ। कोमल तुम्हें वॉइस क्लियर आ रही है?
वॉइस आ रही निशांत मेरी अब? सिमरन आवाज आई? ठीक है, अगर मेरी वॉइस कभी क्लियर नहीं आ रही होती है, देखो अगर मेरे तरफ से नेटवर्क वीक है तो वो मुझे यहाँ पता चल जाता है, ठीक है। बट अगर तुम्हारे पास वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो उस केस में तुम मीटिंग को रिजॉइन कर लिया करो। कभी कभी तुम्हारा नेटवर्क वीक होने के वजह से भी वॉइस क्लियर नहीं आती है। तो देखो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बना रहा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये है एसिड, ये है हमारा सॉल्ट और ये है वाटर, ठीक है। तो तुम्हें क्या लिखना है, तुम हेडिंग दो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस इक्वेशन को लिखो और इसका एग्जांपल लिखो। सर डेफिनेशन लिखनी है? तुम्हारी मर्जी, में पीडीएफ भेज दूंगा, बट बेसिक्स जो है वो लिख लो। बेसिक्स में इसलिए लिखवा रहा हूँ ना क्योंकि अभी जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो तुम पिछला भूलते जाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ